हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अपने यूनिवर्स के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में। इस यूनिवर्स में हम लोग और कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अपने मून के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि मून जो होता है, चंद्रमा जो होता है उस चंद्रमा का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, रॉक और आयरन जैसे मटेरियल से बने हुए हैं। उनके ऊपर में बड़े बड़े क्रेटर होते हैं, मतलब गड्ढे होते हैं। और ये क्रेटर कैसे हुआ था, जब बड़े बड़े पत्थर वगैरह उसके ऊपर उसके सरफेस पे क्रश हो गया था, जिसके कारण से क्या हुआ, ये सारी क्रेटर वगैरह का निर्माण हुआ था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मून ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि चंद्रमा पे क्या गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो हाँ, चंद्रमा पे क्या है, ग्रेविटी है, लेकिन चंद्रमा पे ग्रेविटी कितना है, तो अर्थ का 1/6 है। अर्थ का 1/6 है। अब ये क्या, जैसे मान लीजिए, जैसे अगर अगर क्या है, इस पे अगर अर्थ पे ग्रेविटी अगर क्या है 600 है, तो मून पे यही ग्रेविटी, मून पे चंद्रमा पे कितना होगा ग्रेविटी, तो इसको 600 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी कि 100। ठीक है, जो अगर ग्रेविटी मून पे अगर 600 है तो उतना ही चीज का कोई भी ग्रेविटी क्या होगा, चंद्रमा पे 100 होगा, यानी कि 1/6 है। The object that would be too heavy to lift on the earth would be too easy for you lift on the moon। इसका मतलब कोई वस्तु, जब पृथ्वी पे कोई भी वस्तु अगर क्या है 100 केजी का है ना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उठाने में हमें क्या होगा, 100 केजी का उठाने में थोड़ा परेशानी होगा ना। लेकिन वही चीज अगर हम लोग मून पे लेके जाएंगे, चंद्रमा पे लेके जाएंगे और वहां पे उठाएंगे, तो वहां पे उठाना आसान होगा, क्योंकि वहां पे है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी चीज को अर्थ जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे इस पेन को हम लोग छोड़े तो ये नीचे आ गया, ना, तो इसका वेट जो है, लेकिन वही अगर चंद्रमा पे हो तो ये नीचे आएगा, लेकिन इतने जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। और कितना कम है, तो अर्थ का 1/6 है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि हर अर्थ पे 600 ग्रेविटी है तो मून पे कितना होगा, तो 600 का 1/6 कर देंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/6 है। द मून एंड द टाइड्स। मून और टाइड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई ओशंस। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, इसका मतलब 3/4 भाग जो है, मतलब 3/4 भाग जो है, क्या है, पूरे ओशन, समुद्र वगैरह से घिरा हुआ है। उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, इसीलिए अर्थ के ऊपर ज्यादा पानी है, ओशंस वगैरह है, जिसके कारण से अर्थ का नाम क्या रखा गया है, ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, यानी कि नीला ग्रह बोला जाता है। एवरी डे बियर ओशंस मीट द लैंड द वाटर लेवल राइज एंड फॉल्स। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन जब ओशन, जब महासागर पृथ्वी से कति होता है, मतलब जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ का सरफेस है, लैंड है, उससे अगर मिलता है तो वो क्या होता है, वाटर लेवल राइज एंड फॉल। तो पानी का जो लेवल होता है ये ऊपर और नीचे चढ़ता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। दिस rhythmic rising and falling movement of oceans water is known as tides। तो जब जब ओशन का पानी अर्थ से मिलेगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, राइज होगा, और जब फिर पीछे जाएगा तो डाउन होगा। तो ये राइज और जो फॉलिंग होता है, अप डाउन का जो प्रोसेस है, ये एक वेव के जैसा निर्माण करता है। ठीक है, एक वेव एक चंद्रमा के जैसा निर्माण करता है, सॉरी, एक वेव एक तरंग के जैसा निर्माण करता है, जिससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड द मून कंबाइन टू पुल ऑन द अर्थ्स वाटर कॉजिंग टाइड्स। और इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, किसका, चंद्रमा
और सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जब ये दोनों के एक साथ में क्या होता है, टकराता है, तो ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं होती है। अर्थ के ऊपर पानी का जो है टाइड्स बन पाता है। सिंस द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन सन। अब देखिए, हमको पता है, पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि मून जो है, चंद्रमा ये पृथ्वी के नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, ठीक है। द मून्स पुल ऑन वाटर इज मच मोर देन द सन। इसी के कारण जो मून, जो चंद्रमा है, ये ओशन का जो पानी होता है, इसको सूरज से ज्यादा ऊपर तक खींच पाता है, ठीक है। ऊपर तक खींच पाता है। और ऊपर तक क्यों खींच पाता है? क्योंकि क्या है कि जो हमारा मून जो है, ये सन से काफी नजदीक है, जिसके कारण से ये हो पाता है, ठीक है। अब देखिए, द मून पुल ऑन द वाटर इज मच मोर देन सन। इसी के कारण चंद्रमा जो है, हमारा चांद जो है, ये सूरज की अपेक्षा ज्यादा पानी को पुल करता है, खींचता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारे अर्थ के नजदीक है। द वाटर्स ऑफ सी ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून आर अट्रैक्टेड अपवर्ड ऑन द कॉजिंग हाई टाइड्स, ठीक है। द वाटर ऑफ सी ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग। अब देखिए, जो पानी का जो हमारे ओशन का जो पानी है, जो साइड, अर्थ के जो साइड फेसिंग पे होता है, वो क्या करता है, वो मून जो क्या करता है, उसके पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और ऊपर के डायरेक्शन में ले जाता है, जिसके कारण ये हाई टाइड्स आता है, ठीक है। हाई टाइड्स यानी कि जिसे ये होता है, हमारे हाई होता है, इसके कारण फिर ये बाद में लो हो जाता है। तो टाइड्स का कारण है, देखिए। अब देखिए, इसमें यहाँ पे बताया गया दशाएं हाई टाइड्स और लो टाइड्स कब होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए देखिए, न्यू मून यानी कि जो नया चंद्रमा होता है, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। और लो टाइड्स आता है, देखिए, जब फर्स्ट क्वार्टर में हमारा मून पहुंचेगा, मून जब फर्स्ट क्वार्टर में पहुंचेगा, न्यू मून का मतलब होता है हम लोग, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जिस दिन क्या होगा, पूरा मून क्या होगा, लाइट नहीं प्राप्त कर पाएगा, डार्क में होगा। फिर फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, लो टाइड्स होगा, क्योंकि हाफ जो है हमारा मून क्या है, अब फुल मून में पहुंचने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर है। उसके बाद फुल मून के दिन क्या हो जाएगा, ये फुल मून का फिगर है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लास्ट क्वार्टर में क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, ठीक है। और ये लो टाइड्स हो जाएगा, मतलब कि इस समय ज्यादा पानी का ज्यादा पुल करेगा और इस समय कम पुल करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, फिगर है। अब क्या कर रहा है, द सेम हैपन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अर्थ। और यही चीज क्या होता है, जो मून पे हो रहा है ना, इसका ठीक अपोजिट कहाँ पे होता है, अर्थ पे होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे जब पूरा डार्क, तो यहाँ पे क्या है, डार्क नहीं है अर्थ के ऊपर। यहाँ पे हाफ है, तो ये भी क्या है, ये फुल है। ये फुल है तो ये जीरो है। फिर ये प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, तो ये सभी चीजें क्या होता है, अर्थ पे मून के अपोजिट होता है। In the area between the two high tides, the water forms low tides because the water has moved to the region of high tides. ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, इन द एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स, जब दो हाई टाइड्स होते हैं, उनके बीच वाटर क्या करता है, लो टाइड्स, बिकॉज वाटर हैज मूव टू द रीजन ऑफ हाई टाइड्स, क्योंकि पानी क्या होता है, जिस तरफ हाई होता है उस टाइड्स की तरफ पानी फ्लो करता है। अब कुछ फाइंड आउट के बारे में बताया गया है। क्या कहा जा रहा है, इफ यू आर लिविंग नियर अ सी शोर, ऑब्जर्व द टाइड केयरफुली एंड नोट डाउन फॉलोइंग इन योर चार्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब इसको क्या करना है, अगर आप लोग सी के समुद्री इलाका में रहते हैं ना, तो आप लोग टाइड्स के बारे में पता होगा। पहला क्या करा, व्हेन डज अ हाई टाइड्स अकर। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको खुद से करना है, ठीक है। हाई टाइड्स कब होता है, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ हाई टाइड्स, हाई टाइड्स का मैक्सिमम हाइट क्या होगा। व्हेन डज अ लो टाइड्स अकर,
लो टाइड्स कब आता है, व्हाट इज इट्स हाइट, और लो टाइड्स का हाइट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से ऑब्जर्व करके इसको आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। ऐसे हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, लेकिन आपको होमवर्क में ये दिया गया है। अब देखिए क्या कहा गया, एवरी डे द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। अब डेली का डेली एक दिन में 2 हाई टाइड्स होते हैं और 2 लो टाइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ जो है रोटेट करता है ना, रोटेट करता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण एक दिन में 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होते हैं। द टाइड्स ऑफ द ओशंस वेरी विद द फेज ऑफ द मून, और ये जो टाइड्स होते हैं ये मून के फेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। द हाईएस्ट टाइड अकर एट द न्यू मून एंड द फुल मून। तो हाई टाइड कब होगा, जब न्यू मून या फिर जिस दिन फुल मून होगा ना, उस दिन ये हाई टाइड्स होता है। देखिए ये फिगर है, लास्ट क्वार्टर में जाएगा तो ऐसा होगा, ये देखिए ये इस प्रकार से आया, फिर ये इस प्रकार से, जब यहाँ पे होगा तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अर्थ ये सारी, ये जो मून है, ये मून है, अर्थ हमारे बीच में है। ठीक है, अर्थ हमारे बीच में है, और ये इस प्रकार से फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा होगा, न्यू मून देखिए। फिर हमारे पास कहाँ चला गया, ये सनलाइट इधर से आ रहा है, सूरज की रोशनी। ठीक है, सूरज की रोशनी इधर से पड़ रहे थे, इधर वाला पार्ट क्या होगा, जिधर सन का लाइट पड़ रहा है, इधर वाला पार्ट आप देख रहे हैं लाइट पड़ा हुआ है, और इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड में डार्क हो जाएगा। और यही आप देख सकते हैं कि जो अर्थ क्या करेगा, एक दिन में अगर यहाँ से रोटेट करना शुरू किया तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए एक चीज 2 बार में ये घटनाएं होती है, इसी कारण एक दिन में 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होते हैं। ठीक है, द फेज ऑफ मून, आइए अभी जो मून का फेज है इसको हम लोग समझते हैं। We can see the moon in the sky because the reflection the light from the sun। हम लोग चंद्रमा को आसमान में कैसे देख पाते हैं, क्योंकि ये देखिए सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी, ये सूरज की रोशनी इसके ऊपर जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई देता है। अगर मून के ऊपर में सन का लाइट नहीं पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सन के पास क्या होता है, ठीक है, द मून सीम्स टू द चेंज इट्स शेप्स, दिस इज बिकॉज इट्स ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब देखिए मून जो अपना शेप हम लोग देखते हैं ना, कभी मून क्या है, आधा ऐसा मून दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा मून दिखाई देता है, कभी ऐसा दिखाई देता है। तो ये सभी उसके ऑर्बिट पे निर्भर करते हैं कि वो किस जगह पे है और सन का लाइट उसके ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ साइड फेसिंग यूज आर लिट अप बाय द सन्स लाइट। अब ये डिफरेंट पार्ट ऑफ फेसिंग मतलब कि सन का, मून का जो डिफरेंट पार्ट्स जो बनते हैं ना जिसके ऊपर लाइट है, तो ये सारी डिपेंड करते हैं कि मून का जो फेस है सन से किस डायरेक्शन में और सन का लाइट उसके ऊपर कितना पड़ रहा है। When the moon lies between the earth and sun, this side facing you is dark। जब क्या होता है, जब मून, देखिए जब मून क्या हो जाएगा, यहाँ पे मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो हम लोग के ऊपर क्या होता है, डार्क फेस हम लोग बिटवीन करते हैं, डार्क होता है। वी कैन नॉट सी इट ऑल, और इसे हम लोग पूरा नहीं देख पाते हैं चंद्रमा को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ न्यू मून, और इसे ही क्या बोला जाता है, न्यू मून। जब पूरे चंद्रमा को हम लोग एक साथ नहीं देख पाते हैं, वो डार्क हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। When the moon is on the far side of the earth from the sun, we see all one side it up। We call this full moon। From the earth moon many seems change shape, but in fact always round। The changes in the shape are called phase of the moon। अब ये जो मून अपना जो ये सारी फेस वगैरह है, सारी चीजें चेंज करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द मून। जब मून जो अपना शेप में, चंद्रमा अपने आकार कभी कभी क्या हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, चांद कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी हाफ दिखाई देता है। तो ये सारी शेप जो बदलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा का
फेज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज अ इलिप्स, मून इलिप्स और सोलर इलिप्स वगैरह ये सारी चीजें क्या होती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।